हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बॉटनी वाइब्स। आज की वीडियो में हम लोग स्ट्रैटेजी के बारे में देखेंगे जो हमें लास्ट के 1 मंथ बचे हैं हमारे पास CSIR नेट लाइसेंस स्टूडेंट्स के लिए। तो क्या ऐसी स्ट्रैटेजी है जो उन्हें फॉलो करना चाहिए लास्ट 1 मंथ में। तो अभी इस वाले वीडियो में हम लोग 2 तरीके के स्टूडेंट को टारगेट करेंगे। एक जो है जो बिगनर्स है, जिनकी इतनी तैयारी नहीं है, और जो दूसरे स्टूडेंट हैं वो रेडी है एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, रेडी है एग्ज़ाम देने के लिए, बट उनको थोड़ा नरिश करने की ज़रूरत है, थोड़ा और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो पहले हम लोग ऐसे स्टूडेंट के बारे में बात कर लेते हैं जो बिगनर्स है, जिनको ज़्यादा पता नहीं है एग्ज़ाम के बारे में। तो मैं उनको सजेस्ट करूँगी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक 4 to 5 यूनिट अगर किया है, मान लीजिए अगर आपने 4 to 5 यूनिट्स रेडी किया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप उन्हीं यूनिट्स को रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, उनके PYQs को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। नाइदर ऐसा नहीं करिए कि आप अभी 4-5 यूनिट कर चुके हैं, आप और ज़्यादा यूनिट को टारगेट कर ले रहे हैं इस टाइम पे। तो इससे क्या होगा, आप इन यूनिट्स को भी रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे, जिससे आप जो पेपर देंगे, एग्ज़ाम देंगे, तो उसमें आप उसका नेगेटिव इम्प्रेशन आएगा। मतलब मार्क्स कम होगा। कई बार ऐसा लगेगा कि यार हमने और थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया होता, उसको रिवाइज़ कर लिया होता, तो क्या पता हम इसी वाले पार्ट से अच्छा स्कोर कर लेते। ठीक है, तो मैं इनको बिगनर्स वाले स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इस वाले एग्ज़ाम को नहीं, अगले वाले एग्ज़ाम को टारगेट कीजिए अपने मन में। बट इस वाले एग्ज़ाम में आप ये कर सकते हैं, करना क्या क्या है, हमें जितने यूनिट्स किए हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए। जितने यूनिट्स नहीं किए हैं उसके इम्पॉर्टेंट, जो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाल रही हूँ, जो बहुत ही मेजर टॉपिक्स हैं जिनमें हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उनको एटलीस्ट पढ़ लेना। उनको पढ़ लीजिए, उनके PYQ सॉल्व कर लीजिए, और साथ के साथ आप जो यूनिट्स आपने पढ़ रखा है उनको प्रैक्टिस करिए, उनको रिवाइज़ करिए। तो ये आप कर सकते हैं। अभी इतना 1 महीना बचा हुआ है, 1 महीने में आप ये दोनों चीज़ करिए, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। इस वाले में 100+ आप स्कोर कर पाएंगे अगर आप इतना अच्छे से कर लेंगे तो। और अगर आपने जितना भी मैंने वीडियो डाल रही हूँ मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के और PYQ के, अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपके उस पोर्शन से 80 मार्क्स कहीं नहीं गए, उस पोर्शन से ही आपको 80 मार्क्स मिल जाएगा। तो आप उसको फोकस कीजिए, और जो यूनिट्स आपने पढ़ रखी है, और एक और चीज़ उन पे फोकस कीजिए। एक और चीज़ मैं इन स्टूडेंट्स के लिए बोलना चाहूँगी, अभी के टाइम पे अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं इस वाले एग्ज़ाम में, तो आप क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रैटेजी पे फोकस कीजिए। अब ये होता क्या है, क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रैटेजी मतलब कि हम पहले देख रहे हैं कि मान लीजिए कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट से क्वेश्चन आ रहा है, मान लीजिए ऐसा। आप ये देखिए कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, इसको क्वेश्चन पर्सपेक्टिव में सॉल्यूशन देखिए कि ये क्वेश्चन जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से सॉल्व होगा। मान लीजिए इन्वर्जन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन्वर्जन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे उस पर फोकस करिए। इसका थ्योरी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना इसके प्रैक्टिकल करना इम्पॉर्टेंट है। थ्योरी आप पूरा पढ़ भी लेंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिकल नहीं करना आएगा तो नो यूज़। ठीक है, तो कुछ ऐसे चीज़ों पे आप फोकस कीजिए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अगर स्पीशीज़ रिचनेस वाला क्वेश्चन आ रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, उसका एक मेजर कंसेप्ट क्या है उसके पीछे, और नहीं समझ पा रहे तो बुक को रेफ़र कीजिए और शॉर्ट में समराइज़ करके कहीं लिख लीजिए कि इसका ये समरी है, इतना मुझे बस याद रखना है। ठीक है, ये तो उन स्टूडेंट्स के लिए हो गया जो कि बिगनर्स हैं, जिन्होंने ज़्यादा आइडिया नहीं है और उन्होंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, ज़्यादा यूनिट्स प्रिपेयर नहीं किए हैं। चलिए अब आ जाते हैं उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो रेडी हैं एग्ज़ाम के लिए। उन्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब उन्हें 2 ही चीज़ करनी है, बहुत सारा रिवाइज़ करना है, रिकॉल करना है। अब मैं आपको कहूँगी कि अभी 1 महीना बचा है, सिर्फ 1 महीना बचा है
और इन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ है, क्योंकि ये बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो इनको वो टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक दिन में 2 से 3 यूनिट को रिवाइज़ कीजिए, उसके साथ उसके PYQ सॉल्व कीजिए, जहाँ से भी क्वेश्चन मिल रहे हैं प्रैक्टिस कीजिए। थर्ड, अपना क्वेश्चन कहाँ पे गलत हो रहा है, आपका रॉन्ग हो रहा है, उस पे फोकस कीजिए, कहाँ गलत हो रहा है, और उसको राइट डाउन करिए। उसको उस वाले पोर्शन को राइट डाउन करिए। फिर से आपको ये वाला सीरीज़ दोबारा से घुमाना है, दोबारा से आपको दूसरे चैप्टर्स रिवाइज़ करने हैं। पूरे दिन आप रिवाइज़ करिए, 2 यूनिट अच्छे से रिवाइज़ कर ली, शाम को आप रिकॉल करिए कहाँ कहाँ से। जैसे आप क्या करिए, PYQ लेके बैठ जाइए। अब मान लीजिए DNA पॉलीमरेज से क्वेश्चन आ रहा है, तो DNA पॉलीमरेज से तो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन तो आप सॉल्व करेंगे। उसके साथ साथ आप क्या करिए, DNA पॉलीमरेज से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको याद है उसको रिकॉल करने का ट्राई करिए कि अच्छा पॉल 1 ये करता है, पॉल 2 ये करता है, पॉल 3 ये करता है, इसमें इसकी पॉलीमरेज एक्टिविटी इतनी होती है। मतलब जितनी भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड वो रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। उससे क्या होगा ना, आपने जितना ज़्यादा PYQ सॉल्व करेंगे आपको पता रहेगा किस पॉइंट पे CSIR हमारे साथ खेलता है। हमें वो चीज़ फोकस करनी है, वहाँ पे गलती नहीं करनी है। ऑलवेज़ नेवर ऐसे वर्ड्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है और वहाँ पे हमें फोकस करना है कि उन्होंने सही बोला है या नहीं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रैटेजी पता होना चाहिए। वो कैसे आएगा, वो क्वेश्चन सॉल्व करने से आएगा। तो बहुत सारा रिवाइज़ कीजिए, बहुत सारा रिकॉल कीजिए, और बहुत ही कम नेगेटिव लोगों के इंटरेक्शन में आइए। जो आपको बोल रहे हैं आपसे नहीं हो पाएगा, बिल्कुल मत सुनिए, आप कर सकते हैं, आप में है वो क्षमता। तो ऑल द बेस्ट गाइस, पढ़ते रहिए। किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और मेरे यूट्यूब चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे मेल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वाले फेज़ में आई एम विद यू, आई विल सपोर्ट यू एज मच एज आई कैन डू। तो जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो आप मेरे को आइदर इट इज नोट्स और बुक, एनीथिंग, PYQ, क्वेश्चन पेपर, कुछ भी की ज़रूरत हो तो आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। आई एम 24/7 अवेलेबल फॉर यू गाइज। ऑल द बेस्ट।